अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। बहुत ज़बरदस्त से सूजी के गुलाब जामुन बनाऊंगी, वो भी बहुत झटपट और घर की रखी हुई चीज़ों के साथ। आपका दिल खुश हो जाएगा ये रेसिपी बना के। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक पैन का यूज़ किया है और यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने घी ऐड कर दिया है। देसी घी का आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर 1.5 कप दूध ऐड करूँगी मैं, और इन दोनों चीज़ों को पकने दूंगी। मीडियम टू लो फ्लेम रखा हुआ है मैंने यहाँ पर, इससे ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं करना है, ठीक है जी। इसी पे सारी की सारी कुकिंग होगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, टिप्स और ट्रिक्स आपको मिलती रहेंगी, ठीक है जी। यहाँ पर 1 कप सूजी ली है मैंने और इसको थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करना है, एक साथ आपने ऐड नहीं करना। चूल्हा ऑन है इस वक्त और हमने थोड़ी थोड़ी सूजी इसके अंदर ऐड करनी है और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि लम्स वगैरह इसके अंदर ना पड़े। देखिए जी, सारी सूजी इसके अंदर ऐड कर दी है मैंने, ठीक है जी। इसको पकने देंगे हम अच्छा सा। बाकी की सूजी भी मैं इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो कितना स्मूथ बैटर लग रहा है, यहीं से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने ज़बरदस्त गुलाब जामुन बनाकर हम तैयार करने वाले हैं। यहाँ पर बाकी की सूजी भी ऐड कर दी है मैंने और इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। जब ये सरफेस पे आने लगेगा तो फिर इसको मैं किसी बाउल में निकाल के ठंडा होने के लिए रख दूँगी और उसके बाद हम शीरे की तैयारी करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यारा सा कमेंट करके जाना मत भूलिएगा। इतनी इजी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ तो अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। ये देखें अच्छा सा यहाँ पर मिक्स हो चुका है और ये पैन के अंदर एक साइड पर आने लग गया है। इसका मतलब यही है कि ये बिल्कुल बैटर जो है हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है। बहुत लिक्विड भी नहीं है, बहुत थिक भी नहीं है, बस इतना ही चाहिए था मुझे। शीरे के लिए मैंने 1 कप चीनी ऐड की है और 1 कप ही पानी ऐड कर दूँगी। ये देखें जी, दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद इलायची ऐड कर दूंगी खुशबू के लिए और थोड़े से सेफ्रॉन के धागे ऐड करूंगी। इन दोनों चीज़ों को पकने देंगे। अगर आपके पास सेफ्रॉन के धागे नहीं हैं तो आप हल्का सा फूड कलर ऑरेंज वाला जो घर में होता है वो यूज़ कर सकते हैं, या चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बट कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। लाइट येलो इसमें कलर आ चुका है, ठीक है। हमने चीनी मेल्ट करनी है, हमने 1 तार 2 तार का शीरा नहीं बनाना है, ठीक है जी। बस चिपचिपी सी हो जाए। ये देखें, बस इतना ही चाहिए हमें, इससे ज़्यादा हमें शीरा नहीं चाहिए। अच्छा, हमने जो यहाँ पे सूजी बनाकर रखी थी इसको स्मूथ करूँगी अच्छा सा। आप चाहें तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून घी को यूज़ करते हुए भी इसको गूंद सकते हैं, ठीक है। मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, मैं इसी के साथ बनाकर तैयार कर रही हूँ, ठीक है जी। अच्छा सा इसको मैं गूंद लूँगी ताकि इसमें क्रैक्स वगैरह ना पड़े। बिल्कुल बहुत अच्छा सा ये स्मूथ हो चुका है यहाँ पर। अब ये देखें, इसके आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितने चाहें पेड़े रख सकते हैं साइज़ को, ठीक है जी। ये देखें ज़बरदस्त सा हमारे पास ये पेड़ा बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से सारे के सारे मैं गुलाब जामुन के बॉल्स तैयार करूँगी। 1 कप सूजी के अंदर 10 से 12 आपके गुलाब जामुन बड़े साइज़ में बनकर तैयार हो जाएंगे। और अगर आप इसको स्मॉल साइज़ के रखते हैं तो आपके ये 1 दर्जन से भी ज़्यादा तैयार हो सकते हैं। ये देखें, मैंने रखे हैं बड़े साइज़ के, आप रखिएगा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। देखिए जी, अब मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करूँगी, ठीक है जी। आँच का अपने बहुत ख्याल रखना है। ये देखें, बहुत तेज़ हॉट ऑयल नहीं है यहाँ पर क्योंकि सूजी कच्ची है, हमने इसको पकाना है और कलर भी अच्छा देना है, ठीक है। हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा केयर करनी है फ्लेम की भी। और इसको आप किसी स्पून के साथ ही फ्राई कीजिएगा, उससे होगा ये कि गुलाब जामुन आराम से फ्राई भी हो जाएंगे, टूटेंगे भी नहीं। तेल में अभी कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं है, आप देख सकते हैं स्लोली स्लोली ये यहाँ पर कुक होना शुरू हो जाएंगे, बबल्स आने लगे यहाँ पर, ठीक है जी। अब देखें कलर थोड़ा थोड़ा सा चेंज होने लगा है। मैं इसको इसी तरह से फ्राई करते हुए ही कुक करूँगी, ठीक है जी। कलर चेंज हो जाएगा इसका, फिर मैं पलट दूँगी इसको और इसी तरह से हम अपने सारे के सारे गुलाब जामुन, ये देखें ऊपर से भी आपने गरम ऑयल जो है इसके ऊपर पोर करते रहना है। इस तरह से बड़े क्रिस्पी क्रंची बनकर तैयार होंगे, देख सकते हैं आप माशाल्लाह से। कोई इसमें इस तरह का नहीं है कि कोई गुलाब जामुन इसमें टूट गया हो या इस तरह सा कोई भी मसला नहीं है इसमें, ठीक है जी। अच्छा सा फ्राई करेंगे इसको हम यहाँ पर। इसी तरह से ऑयल को मैंने पोर कर दिया है, ठीक है जी। बहुत ज़बरदस्त खुशबू माशाल्लाह से आ रही है और ये देखें गोल्डन कलर आने लगा है इसके ऊपर। मैं इसको थोड़ा सा और डार्क करूँगी क्योंकि शीरे में जाके कलर थोड़ा सा ये फिर लाइट भी हो जाता है इसका। शीरा हमारे पास होना चाहिए थोड़ा सा गर्म, ठीक है जी। हम ये सारे के सारे जब फ्राई करेंगे फिर मैं बताती हूँ आगे चल के कि हमने क्या करना है।
ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है यहाँ पर, और टेस्ट में तो होते ही लाजवाब हैं ये देखें जी क्या ज़बरदस्त कलर। घर में इतनी जल्दी से आप ये डिज़र्ट तैयार कर सकते हैं, ये मिठाई तैयार कर सकते हैं, तो घर वाले भी हो जाएंगे खुश और आपका टाइम भी बचेगा। बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा यहाँ पर, बहुत जल्दी से ये बनकर तैयार हो जाएंगे। ये देखिए जी ज़बरदस्त से कलर्स के साथ हमारे पास गुलाब जामुन रेडी होने लगा है बिल्कुल। ये देखिए सारे के सारे अब मैं निकाल लूँगी, तेल स्ट्रेन कर लूँगी मैं इसका, ठीक है जी। अब शीरा मेरे पास यहाँ पर गर्म था, मैंने इसको ऐड कर दिया और 15 से 20 मिनट के लिए इसको मैं इसी तरह से छोड़ दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से, ठीक है जी। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, इसी तरह की वीडियोस देखना है तो देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल। ये देखें जी इसकी लुक देखें क्या ज़बरदस्त बनकर ये तैयार हुआ है। थोड़ा सा शीरा और ऐड कर दूँगी। ये देखें लग रही है ना बिल्कुल बाज़ार वाले गुलाब जामुन। अल्लाह हाफ़िज़।